चालू करू बडा बाकीचे मध्ये मध्ये जॉईन होतील. मैं उदयन श्रोती अभी सभी एक स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में. एक स्पेशल नमस्कार टू डॉक्टर राम वैद्य जो सह संयोजक है आपके, और हमें लंदन से आज हमारे मीटिंग में पहली बार लघु उद्योग भारती प्लेटफॉर्म पे स्थापना दिवस मना रहा है. इसका एडवांटेज एक है कि राम जी हमें चीफ गेस्ट करके मिल गए, क्योंकि वो रहते हैं लंदन में. अदरवाइज करके मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ रहता. संगठन मंत्र से शुरुआत. ओम संगच्छध्वं संवदध्वं ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवः समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानेन वो हविषा जुहोमि समानिव आकूतिः समानिव आकूतिः समाना हृदयानि वः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति यथा वः सुसहासति ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Now I invite Dr. Ram Vaidya to address us and enlighten us with organizations, how to build organizations, how to run. Dr. Ram Vaidya, please. नमस्कार सभी को. कुछ चैटिंग आ रहा है कि किस लोगों को. मैं लॉकडाउन के पहले ही यहाँ आया था लंदन में. भारत से यहाँ की स्थिति ज्यादा खराब है. रोज कई लोग यहाँ गुजर रहे हैं, लेकिन भारत उसमें से काफी ठीक है. अब अंदर है तो सुखी है, ऐसा लगता है. लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और आगे भी वो काम बढ़े, और ऐसे ही कितने भी ऐसे स्थापना दिवस हम अच्छे से मना सके, इसके लिए शुभकामनाएं. मैं कई बार यहाँ आया हूँ, इस कार्यक्रम में अपने ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन इतने दूर से बात करने का यह पहला मौका है. क्या कहे तो सोच रहा था, लेकिन उदयन जी ने मेरा काम आसान कर दिया कि ये विषय में बताना है. तो लघु उद्योग भारती क्या है, इसके बारे में बहुत बताना आवश्यकता नहीं है. मैं जानता भी बहुत नहीं हूं, क्योंकि मैं उसका सदस्य नहीं हूं. लेकिन ऐसा होता है कि एक काम अगर करते दूसरे काम की थोड़ी बहुत जानकारी हो ही जाती है. हम सभी संघ का काम करते हैं, तो संघ के संस्कार से या प्रेरणा से जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं,
उनके सबकी लगभग क्या प्रेरणा है, लगभग कैसा काम है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। लगभग क्या है हम, तो हम कोई हटकर काम करने वाले लोग हैं। जैसे हम कोई कह सकेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी अगर संघ से संस्कारों से प्रेरित है, वो हटकर है। बहुत सारे लेबर यूनियंस होते हैं दुनिया में, लेकिन जो संघ से प्रेरित अगर लेबर यूनियन है तो वो हटकर है। इसलिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ हटकर है। हटकर क्या है, तो हटकर तो हमारा जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली सेम होगा। हमारे कोई अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, हमारी कोई टीम होगी, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगी, उसके आधार पर सारा काम चलेगा, वो एग्जैक्टली सेम होगा। मेंबर्स कौन होंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है कि हम सभी कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सभी कोई बिजनेस चलाते हैं, और ये बिजनेस चलाने के कारण बिजनेस के संबंधित जितने सारे उसकी सारी बातें हैं, वो सारी बातें सब कॉमन है। फिर भी लघु उद्योग भारती की क्या विशेषता है, वो विशेषता है उसकी सोच की, और दूसरी विशेषता है उसकी काम करने की सिस्टम्स की, पद्धति की। जो सोच है, उसको सोच को अगर ध्यान रखेंगे, और जो सोच है वह सोच लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशंस में समान होती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनती है फिशरमैन के लिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है कलाकारों के लिए, फिर भी सोच जो है वह सोच एक जैसी सबकी होती है। और इसलिए सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंक्लूडिंग हमारा लघु उद्योग भारती, उनकी सोच में एक बेसिक कॉमननेस है, और उस शब्द में अगर कहना हो, उस शब्द का नाम है धर्म। धर्म जो है वह धर्म, इट इज अ वेरी कॉमन फैक्टर विच इज फ्लोइंग थ्रू ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशंस। और इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन हम बनाई है, उसको जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, हम जो बिजनेस भी कर रहे होंगे, उसका आधार कहीं ना कहीं धर्म होना चाहिए। धर्म बड़ा शब्द है, और हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि जिसको इंग्लिश आती है उसको धर्म बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मोस्ट कंफ्यूज पर्सनालिटी, क्योंकि उसको धर्म के तुरंत वो रिलीजन के साथ जोड़ेगा, जिसका कोई संबंध है, थोड़ा संबंध, लेकिन बहुत संबंध उसके साथ नहीं है। धर्म जो होता है उसका एक सबसे, अगर हम कहेंगे तो दो शब्द में धर्म समझा सकते हैं, वो है इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिविटी। हम जो सस्टेन करेंगे तो सस्टेन होगा तो वो धर्म होगा, कनेक्ट होगा तो वो धर्म होगा। इसलिए जितने जितने बातें कनेक्ट होती हैं वो धर्म है। अगर मैं एक पति हूं और पिता हूं, और मेरे परिवार के साथ में मैं कनेक्ट होता हूं, तो मेरा यह पति धर्म हो गया या पितृधर्म हो गया। मैं बेटा हूं, मेरे काम के कारण मेरे माँ पिताजी का सम्मान या माँ पिताजी का अस्तित्व सस्टेन होता है, उसको मैं बोलूंगा पितृधर्म। नदी बहती है और नदी बहने के कारण सब उसका पानी सब पी सकते हैं, तो बहना नदी का धर्म हो गया। वही नदी जब बाढ़ आती है तो वही पानी को बाहर ले जाती है, उससे डिजास्टर होता है, वह नदी का अधर्म हो गया। तो जो जो धर्म होगा वो सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी, जो अधर्म होगा वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। इसलिए हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जितने सारे मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक भाग होना चाहिए कि हम सभी सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी के पक्ष में हैं, हम धर्म के पक्ष में हैं। मैं जब प्रवास करता हूं सब जगह पे दुनिया में, राइट फ्रॉम अफ्रीका के किसी भी छोटे से गांव से लेकर तक जापान के या अमेरिका के किसी बड़े शहर तक, कहीं भी जाने के बाद में समस्या, अलग अलग समस्या मिलती है, लेकिन सॉल्यूशन एक मिलता है, वो है धर्म। इसलिए हम भारत के बाहर भी हम काम करते हैं, हम कहते हैं द धर्म इज अ नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल प्रिंसिपल फॉर आवरसेल्व्स। हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इस धर्म प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अभी हम लघु उद्योग भारती में हैं, उस लघु उद्योग भारती में धर्म को कैसे लेंगे? तो लघु उद्योग भारती में करने के कारण हम उद्योग का ध्यान रखते हैं, हम सभी उद्योगी हैं। उद्योग का काम क्या है? उद्योग यह समाज की जो अपने समाज पुरुष का जो पेट है, वो पेट हमारा उद्योग है। पेट में क्या होता है? पेट में सारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। हम कुछ लेते हैं और कुछ छोड़ते हैं, और कुछ लेते छोड़ते हैं, इसकी जो सिस्टम्स है ये हमारे पेट में होती है। जैसा शरीर है, समाज शरीर का भी उसका भाग है। हम कुछ लेते हैं, कुछ उसमें प्रोसेसेस होते हैं, उसमें से कुछ चला जाता है, लेकिन जो चला जाता है वो कम होता है। जो मैक्सिमम है उसके कारण अपने शरीर के छोटे से छोटे टिश्यू,
तक वह उसका एनर्जी जाती है। इसलिए शरीर का होने वाला सारा काम एक जगह पे होता है, लेकिन सारे शरीर के सारे टिश्यूज तक उसकी जो पोषण क्षमता जाती है, उसको पोषित करता है, वह काम जैसा पेट करता है वैसे उद्योग करता है। जैसे समाज पुरुष में होने वाली चीजें कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ लेंगे, कहीं ना कहीं हम उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग करने के बाद में उस सारे समाज के सारे तत्वों के पास में वो बातें पहुंचेगी। इसकी गारंटी जब लेते हैं उसका नाम है उद्योग। इसलिए उद्योग जो होता है वह जैसे हमारे शरीर में है वैसे समाज में है, यह लेता है। इसके कारण 3 बातें उद्योग के साथ में जुड़ी होती हैं, और वही उद्योग का धर्म होता है। एक है पहला इंडिविजुअल, दूसरा है एक समाज, और तीसरा है पर्यावरण। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे इंडिविजुअल, दूसरा है सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। ये 3 जो बातें हैं, ये 3 बातें अगर बैलेंस रहेगा, देन दैट इज कॉल्ड धर्म फॉर दी एनी उद्योग और एनी सोसाइटी। इसका इम्बैलेंस रहा तो ध्यान में आएगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सफर होना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति इंडिविजुअल ने सोचा कि सारा जो उद्योग बनेगा वो सारा नरिशमेंट केवल मुझे प्राप्त होगा, व्यक्ति को प्राप्त होगा, तो ध्यान में आएगा कि कुछ ही व्यक्ति अच्छे होंगे समाज में, लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों को ध्यान में आएगा कि वह व्यक्ति भूखे होंगे। मैं जब नाइजीरिया में गया था तो उनको पूछा मैंने, कितने लोग गरीब हैं? तो उसने कहा कि 80 to 90% लोग यहाँ के गरीब हैं। 10% नाइजीरिया के लोग खूब श्रीमंत है, अमीर है। मतलब ऐसा है, उन्होंने कहा कि 80% लोगों के पास में अगर इंग्लिश डॉलर की कल्पना करेंगे तो $1 भी उनको दिन भर में मिलता नहीं है। कल्पना करेंगे उसी प्रकार से 5 मिनट में $2-3 का शॉपिंग करने वाले भी लोग हमको मिलेंगे। यह क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक ही प्रिंसिपल की तरफ ध्यान दिया। दूसरा प्रिंसिपल होता है सोसाइटी। केवल सोसाइटी अच्छी हो, लेकिन इंडिविजुअल उसमें एस्पिरेशंस को मार दिया जाए, पर्यावरण का ध्यान न दिया जाए। यह भी प्रक्रिया हो गई दुनिया में, रशिया में, चाइना में, जहां जहां कम्युनिस्ट शासन थे वहां वहां ये प्रक्रिया हुई। और ध्यान में आता है कि उसके कारण जो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस है वो सारे मर गए। इसलिए समाज में ध्यान में आता है कि समाज इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरी भी बात होती है कि पर्यावरण भी इंपॉर्टेंट है। अगर केवल पर्यावरण की तरफ ध्यान देखेंगे, हम जंगलों में रहेंगे, नेटिव्स बनकर रहेंगे, तो प्रगति नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए डेवलपमेंट भी आवश्यक है, ये सारी बातें भी आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति, समाज और पर्यावरण, ये तीनों बातों का जहां संयम, यहाँ विकास अच्छा होता है, उसको हम बोलेंगे सम्यक विकास। सम्यक शब्द के लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे। सम्यक का शब्द होता है बैलेंस्ड, प्रॉपर। इस सम्यक विकास जब बनेगा तो हम कहेंगे कि यह धर्म ही उद्योग का धर्म होगा। इसलिए जब भी हम लघु उद्योग भारती के संबंध में चर्चा करते हैं, हम बैठते हैं, तो हम सब जो मेंबर्स है उनको ध्यान में आना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है। अगर पता ही नहीं कि कहाँ जाना होगा तो हम चलते रहेंगे, लेकिन कहाँ जाना है यह पता नहीं होगा। एक बार ऐसे कहानी बताते हैं कि एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। एक बार वो रेलवे में जा रहे थे, रेलवे में जाते जाते उनके पास टिकट चेकर आया, और टिकट चेकर ने कहा कि मिस्टर आपका टिकट कहाँ है? वो ढूंढने लगे, उनको टिकट मिला नहीं। अलग अलग कोट में, अलग अलग जेब में हाथ डालने लगे। उसको लगा कि थोड़ा सा बाद में जाएंगे, वो टिकट चेकर आगे चला गया। लेकिन आगे जाने के बाद में पूरी ट्रेन को चेक करने के बाद फिर वापस जब आया तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फिर वो अपने पॉकेट्स में टिकट चेक कर रहे थे। तो टिकट चेकर ने कहा कि नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि आपने टिकट निकाला होगा, तो नो वरीज। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उनको बताया कि आपका प्रॉब्लम नहीं है, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूं कि मुझे ही मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, वो टिकट के ऊपर लिखा होगा। तो हमारे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स की स्थिति हो सकती है कि हम काम तो करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। और एक स्पेशलिटी हमारे लघु उद्योग भारती की है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, वो होती है 2 उसके परिमाण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। मैं मेंबर बनता हूं, मैं क्यों मेंबर बनता हूं? तो 2 कारणों से मेंबर बन सकता हूं। उसको कहते हैं इंसेंटिव ड्रिवन, और एक होता है कॉन्ट्रीब्यूशन ड्रिवन, कि मुझे कुछ मिलेगा, इसके कारण मैं उसमें ज्वाइन हुआ। और एक होता है कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, इसके लिए मैं ज्वाइन हुआ।
हालांकि दुनिया में लगभग सब ऑर्गेनाइजेशंस, सभी संस्थाएं इसलिए चलती हैं कि वो इंसेंटिव ड्रिवन होती हैं। मैं किसी का लॉयंस क्लब का मेंबर बनता हूं या मेंबर बनता हूं तो कई बार लोगों को पूछता हूं कि क्यों है, तो मुझे एक्सेस मिलेगा, मुझे नेटवर्किंग होगा, मेरी पहचान होगी, अच्छे बिजनेस डील्स मिलेंगे। नथिंग रॉन्ग इन दैट, अच्छी बात है। मैं कभी योगा क्लास चला जाता हूँ, मेडिटेशन सेंटर जाता हूँ, किसी आध्यात्मिक गुरु को मैं साथ में लेता हूँ, गुरु मानता हूँ। अगर उसको पूछते हैं कि आप इस आध्यात्मिक गुरु के पास में क्यों गए, तो मुझे शांति चाहिए थी, जीवन में काफी स्ट्रेस था, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, किसी ने कहा कि जरा मेडिटेशन करो। यह भी इंसेंटिव ड्रिवन है। लघु उद्योग भारती की विशेषता है कि प्रारंभ में तो हम इंसेंटिव ड्रिवन हो सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन इंसेंटिव ड्रिवन ज्यादा समय तक यह संस्था में हम रह नहीं पाते। इसलिए यह संस्था जो है, यह कंट्रीब्यूशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। जितना मैं मिलूंगा उससे ज्यादा मैं दूंगा, इस प्रकार का विचार उसमें है। जब मैं जितना दूंगा ऑटोमेटिक मुझे मिलेगा, यह उसका भाव। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जितना हम देंगे कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, लेकिन देना जो है, कंट्रीब्यूशन है, वह उसकी एक स्पेशलिटी है। इसलिए लघु उद्योग भारती में जब हम काम करते हैं तो दूसरी हमारी स्पेशलिटी होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन केवल लेने के लिए है, इंसेंटिव के लिए नहीं है। आपको क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, मिलेगा पक्का, लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि उसका जो मॉडल है, वो मॉडल अपने संगठनों का परिवार मॉडल है। परिवार में हम जब रहते हैं तो कुछ ही दिन, कुछ महीने रह सकते हैं, इसको कभी कभी हम मजाक में बोलते हैं हनीमून पीरियड में रह सकते हैं, कि जहां कुछ ना कुछ इंसेंटिव के आधार पर हम रहते हैं। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, मैं आपको साथ में हॉलीडेज के लिए चला जाऊंगा। कितने दिन चलेगा? एक समय आता है अपने परिवार में, फिर हम ध्यान में आता है कि नहीं, इस परिवार के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और फिर सारा जो परिवार के रूप में टिकता है, विदाउट स्ट्रेस रहता है। कारण ऐसा है कि परिवार के सारे लोग, इंक्लूडिंग छोटा सा भी उसको सभासद हो, वो कुछ देने के लिए रहता है। इसलिए परिवार जो होता है वो कंट्रीब्यूशन ड्रिवन एक एंटिटी है। उसी प्रकार से लघु उद्योग भारती भी कंट्रीब्यूशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन यह है, ऐसा मानना चाहिए। और जब भी हम कंट्रीब्यूशन ड्रिवन कहते हैं तो ध्यान में आता है कि देयर इज समथिंग माय रोल। जब इंसेंटिव ड्रिवन होता है तो ध्यान में आता है व्हाट इज माय राइट। यहां ध्यान में आता है कि व्हाट इज माय रोल, और उसके कारण व्हाट इज माय रोल ये ध्यान में आ गया, ऑटोमेटिक दिस ऑल द इक्वेशंस चेंज। और बाद में ध्यान में आता है कि हाउ मच आई कैन गिव। एक बहुत पुराना सुभाषित है, कहते हैं, शंकराचार्य लिखा था, पता नहीं किसने लिखा था, उसमें ऐसा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ने 100 हाथों से जमा करना चाहिए, शत हस्तेन समाहर, 100 हाथों से सारी संपत्ति को, सबको, रिसोर्सेस को जमा करना चाहिए। फिर सेकंड वाक्य में कहते हैं सहस्र हस्तेन वितर, 1000 हाथों से उसको बांटना चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग है, फनी है। अगर हम इक्वेशन में डालेंगे मैथमेटिक्स में तो आपको माइनस मार्क मिलेंगे, लेकिन यहां ऐसा होगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस में कि हम कहते हैं कि मैक्सिमम दो, और मैक्सिमम जो देता है उसी को मैक्सिमम अधिकार, मैक्सिमम सम्मान, मैक्सिमम समाधान और सुख प्राप्त होता है। इसलिए अपने यहां कल्पना भी दी गई है कि खूब लीजिए, लेकिन बाद में बहुत सारा कुछ दीजिए भी। ये जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट लघु उद्योग भारती की कॉन्सेप्ट है। और अगर हम हमारे इतिहास में पढ़ेंगे, रघु राजा, राम, चाणक्य, शिबी, सारी जो कहानियां पढ़ेंगे, ये सारे राजा थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनके लाइफ में जो भाव था वो कंट्रीब्यूशन ड्रिवन था। इन्होंने भी 100 हाथों से लिया और 1000 हाथों से उसको वापस किया। दिस इज द बेसिकली द सेकंड नोशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी थिंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। ये जो हम काम करेंगे उस कंट्रीब्यूशन में, उसका विशिष्ट होगी कि लघु उद्योग भारती कुछ नए, अपने जो मेंबर्स अपने अपने बिजनेस में कुछ नए प्रकार के डायमेंशंस डेवलप कर सकते हैं। हम जो काम करेंगे अलग प्रकार से हमारा काम होगा। बाकी सब बिजनेसमैन हमारे होंगे, लेकिन मैं ऐसा बिजनेसमैन होऊंगा, हमारा एक बिजनेसमैन का सर्कल होगा, उस सर्कल में लोग कहेंगे कि ही इज समथिंग डिफरेंट। क्या क्या बातें हो सकती हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। अमेरिका में एक अपने विदर्भ के ही नांदुरा के
रमेश फुथड़ा जी, वो अमेरिका में एक बिजनेसमैन है। उनका स्टार पाइस प्रोडक्ट नाम का बहुत बड़ा बिजनेस है। संघ के स्वयंसेवक है, बचपन से शाखा में जाते हैं, कई वर्षों से 40-50 वर्षों से पहले अमेरिका में चले गए। धीरे धीरे काम बढ़ा किया। 2003 में उनको ध्यान में आ गया कि मैं बिजनेस चलाता हूं, लेकिन बिजनेस चलाते समय ये भूल जाता हूं, क्योंकि अमेरिकन जो बिजनेस स्टाइल है वो मैंने अंगीकार की है, क्योंकि आई हैव टू सस्टेन। बाद में उन्होंने सोचा कि मुझे अभी रीथिंक, और उन्होंने फिर संघ के संस्कारों के आधार पर, धर्म के आधार पर कैसे बिजनेस चलाना चाहिए, इसके बारे में एक सिस्टम डेवलप की। और लगभग अभी 20 वर्ष हो चुके हैं। जब उनका बिजनेस उस समय था, बढ़ रहा था, तब उन्होंने यह बातें की। कई बार ऐसे होता है, बड़ा बिजनेस बनने के बाद में फिलॉसफी याद आती है, ऐसा उनका नहीं हुआ। जब फिलॉसफी बढ़ रहा था बिजनेस और आगे भी बढ़ सकते थे, तब उन्होंने इस फिलॉसफी को ध्यान में रखा। आज हम 2 बातों का विचार करेंगे। 2 बातें हैं, उसका ध्यान, कई सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय के भाव से 2 बातें करेंगे। हमारे बिजनेस में कई सारी बातें रहती है, उसमें से 2 बातें रहती है। एक रहता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, मनुष्य बल। ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब होता है कि आवर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर फॉर द सोसाइटी। हम समाज में, समाज जो होता है वो समाज उसको स्वीकारता है। कुछ लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, इसको हम एम्प्लॉयज बोलते हैं। वो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो हमारे साथ में होते हैं। वो एम्प्लॉयज टैलेंटेड होता है, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं होता। ही वर्क्स फॉर अस। इसलिए उसका अलग शब्द दिया गया है HR, ह्यूमन रिसोर्सेस। लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्सेस होता है, वो ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब जैसे हमारा लकड़ी है, लोहा है, एनर्जी है, वो भी रिसोर्सेस है। वैसे ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन के पास में अपनी पर्सनालिटी होती है, उसके इमोशंस होते हैं, उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है। जब हम उसको ह्यूमन को डील करते हैं एज ए रिसोर्सेस, तो कई बार हम उसको ह्यूमननेस को छोड़ देते हैं। उस ह्यूमन को अगर हम एज ए उपयोग करेंगे एज ए पर्सनैलिटी, तो उस ह्यूमन के ह्यूमननेस को हम आगे बढ़ाएंगे। एक अब्दुल कलाम की एक कहानी बताते हैं। एक बार उनका एक एम्प्लॉय, उनके साथ में काम करने वाला, उसका काफी काम था, उसको पता था, उसको ध्यान रख रहे थे, और एक अचानक शाम को 5 बजे जाने के पहले ध्यान में आ गया कि उनको अचानक एक काम आ गया। उनको ध्यान में आ गया कि काम करते 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 वो घर पे जब गए, उनको काम ऐसा था कि 5 बजे उनको अपने बच्चे को लेकर एक म्यूजियम में ले जाना था। जो म्यूजियम में ले जाना था उनको तय था, वो पक्का हुआ था, सुबह भी बात हुई थी। लेकिन जब वो घर पे गए तो काफी गिल्टी फीलिंग लेकर गए कि मैं काम में भूल गया, मैं फोन करना भी भूल गया वाइफ को, और मैं बच्चे को जो जा रहा था वो तैयार होकर बैठा होगा। अभी क्या क्या वो मन में क्या जवाब दो, कैसे जवाब दो, जैसे हम भी कई बार सोचते कि भी क्या जवाब दो, ये सोचकर हम वहां जाते हैं। ये सोचकर जब घर पे गए तो माँ, उसकी वाइफ, उनका बच्चा खूब खुश थे। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। वो कल्पना कर रहे थे कि खुद चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, रोएंगे, गाली देंगे, सब होगा। तो उन्होंने पूछा कि अरे क्या हुआ? तो बोले कि आपने अच्छा अरेंजमेंट किया। वाइफ ने कहा, तो कैसे? तुम्हारे जो बॉस थे अब्दुल कलाम, वो घर आए थे और उसने अपने बेटे को लेकर, मेरे बेटे को लेकर म्यूजियम में लेकर गए। अब ये जो कल्पना है, उस अब्दुल कलाम ने अपने एम्प्लॉय को एज ए पर्सनालिटी माना, रिसोर्सेस नहीं माना। इसलिए सारे जो उसके जो परिवार की भी चिंता थी, वो परिवार की चिंता भी उन्होंने की। इसलिए वो राष्ट्रपति बन सके, इसलिए वो भारत रत्न बन सके। ये क्या हुआ? एक सोच बदली, एक नया प्रकार का विचार आया। और इसके कारण हम जब काम करते हैं, बात करते हैं, तो इस प्रकार का अगर हम सोचते हैं, तो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन माइंड के आधार पर आगे बढ़ाना यह बड़ा आवश्यक होता है। दूसरा विषय होता है, जब हम काम करेंगे ह्यूमन माइंड के आधार पर, जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी है कि नहीं। इसके बाद हर बार उसको सोचते रहना कि यह जो प्रोडक्ट देता हूं मैं, उसका उपयोग कैसा होगा, क्या होगा, मैक्सिमम लोगों के पास में कैसा जाऊंगा। और कभी कभी इसके लिए अलग से एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग हम कर सकते हैं। एक हम ऑडिटिंग तो फाइनेंस के बारे में करते होंगे, लेकिन एक ऑडिटिंग हम कर सकते हैं अलग प्रकार से, कि जिसका ऑडिटिंग का अर्थ होगा कि व्हाट इज द बेनिफिट टू सोसाइटी। इस प्रकार का अगर विचार करेंगे, मेरा इसके कारण हैप्पीनेस क्वोशिएंट कितना बढ़ा, हमारे एम्प्लॉयज का भी,
मेरा खुद का परिवार का भी और समाज का भी। कितना उसका फायदा हुआ उसका भी ऑडिटिंग अगर हम बार बार समय पर करते रहेंगे तो हम ध्यान में आता है कि हम वो जो धर्म की हमने कल्पना की उस धर्म के पास धीरे धीरे पहुंचते हैं। दूसरा विषय आता है, वह होता है एक सिंपल टॉपिक है, वह है कचरा। हम काम करते हैं तो कचरा बनता है। कचरा क्या होता है? तो कचरा की डेफिनेशन है कि एनीथिंग आउट ऑफ प्लेस इज कॉल्ड डर्ट। एनीथिंग आउट ऑफ प्लेस, जहां वो चाहिए वहां नहीं है, मतलब वो कचरा है। हमारे शरीर में भी सब खाना खाने के बाद में कुछ चीजें बनती हैं जो वहां जहां नहीं चाहिए वहां वो रहता है, इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल उसको बाहर निकालते हैं, उसको कचरा बोलते हैं। ये जो कचरा होता है, यह कचरा किसी भी प्रोसेस का भाग है, किसी भी प्रोसेस हो उसका भाग है। लेकिन धर्म में कहा गया है कि जो कचरा होता है वह कचरा कचरा नहीं रहता, वह दूसरी निर्मिति का एक कारण बनता है। उदाहरण ऐसा गया है कि जितना जितना बाहर निकले कम निकलेगा और मैक्सिमम बातें फिर से वापस आएगी। जैसे एक बीज होता है, सीड, उसका पेड़ बनता है, उसी पेड़ से फ्रूट आता है, उसी फ्रूट से बीज आता है। जो सर्कल है, यह सर्कल हमेशा जितना जितना इंटैक्ट रहेगा उतना उतना समाज में आगे जाएगा। जितने बीज का अगर पेड़ नहीं बनेंगे तो उतने पेड़ हमारे कम होंगे और ये इम्बैलेंस हमेशा डेवलप होगा। इसलिए जब भी हम काम करते हैं अपने उद्योग में, धर्म की अगर कल्पना करी है, हम लघु उद्योग भारती के अगर मेंबर हैं, तो हमारा जितना कुछ कचरा होगा वो कचरा जो निकलेगा वो कचरे का कैसा हम उपयोग कर सकते हैं कि जिसके कारण वो फिर से हो, कम से कम कचरा हो। इंक्लूडिंग पेपर कितना यूज करेंगे लिखने के लिए, कम से कम उपयोग कर हो सकता है क्या। छोटी छोटी बातों का एक नीट क्लीन इस प्रकार का विचार अगर होता है तो ध्यान में आता है कि हम हटके विचार करते हैं और हमारी फिलॉसफी के साथ में हम जुड़ते हैं। आज समय के अभाव से केवल 2 बातें बताई, ऐसे कई सारी बातें आ सकती हैं। रोजगार यह बातें आ सकती हैं, पर्यावरण ये बातें आ सकती हैं, हमारे टेक्नोलॉजी ये बात आ सकती है, हमारा उसके कारण जो कैपिटल है यह बात आ सकती है, कर्जा यह बात आ सकती है। ये सारी बातों का विचार एक एक करेंगे तो हमारा उद्योग लघु उद्योग भारती हर एक विषय में एक नई सोच रखता है, ऐसा ध्यान में आता है। मुझे लगता है कि आज हम स्थापना दिवस के समय में जब संगठना की बात करते हैं तो संगठना में हम कंट्रीब्यूशन ड्रिवन हैं, हम इंसेंटिव ड्रिवन नहीं। और हमारा सोच में हम एक सम्यक विकास के आधार पर चलते हैं जिसमें व्यक्ति, समाज और पर्यावरण ये 3 विषय का रखते हैं। और जब इस प्रकार का रहेंगे तो फिर हम लघु उद्योग भारती एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हटके एक डिस्टिंक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बाहर आएंगे, ऐसा लगता है। फिर से आज बहुत पेशेंटली आपने एक बहुत बड़ा टफ शायद लगा होगा, वहां का शाम का समय है, हमारा दोपहर का समय अभी यहाँ सुना और कुछ कमेंट्स हो, कुछ करेक्शंस हो। मैं छोटा हूं आप सबसे, इसलिए अगर हो तो आप सुझा सकते हैं। जो संगठना के द्वारा जो जानकारी मिली, मुझे लगा कि कभी इस प्रकार के शेयर कर सकते हैं। कभी छोटी टीम हो तो टीम कैसे काम करना इसके सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। राम, आपके एक नया विचार आपने सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, वो एक्चुअल हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा हमको लाने का, निश्चित हमें बड़ा मार्गदर्शन इससे मिलेगा। हम लोग हमारे कोरोना वायरस जब फिर से खुलेंगे बिजनेस लॉकआउट से, एक कहीं तो भी हम लोग अपने बिजनेसेस को रीडिफाइन भी कर पाएंगे और इस बारे में हमें सोचना है। एक आपने जो कहा अभी कोरोना वायरस का उल्लेख किया, ये कोरोना वायरस के बारे में ऐसा लगता है कि अभी यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ तो काफी पेपर वर्क चलता है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा ऐसा लगता है। अपने अधिकारी भी ऐसा कहते हैं, तो लोगों का सोचने का ढंग पूरा बदल जाएगा, विचार करने का ढंग बदल जाएगा। तो उसके कारण दिस इज अ वेरी गुड टाइम बेसिकली टू रिफ्लेक्ट आवरसेल्व्स। तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि ये यूनिक है कि पूरे दुनिया में, राइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका से लेकर तक आइसलैंड तक और फिजी से लेकर तक सब, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया सफर हो रही है।
छोटे बड़े स्तर पर ऐसा कहीं भी कभी भी नॉन इतिहास में भारत के बाहर कभी भी दुनिया में नहीं हुआ है। और इसके कारण इसके बाद में सारी ह्यूमैनिटी ही एक डिफरेंट लेवल पर सोचना शुरू करेगी, ऐसा लगता है। तो व्हाट यू जस्ट सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much for sparing your time. Now I invite Bhushan ji to address us. जी, अब नए कार्यकारिणी की घोषणा करने का काम भी आपका। हेलो, नमस्कार। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री श्री भूषण जी मर्दे हमारी इस बैठक में उपस्थित है। संगठनात्मक दृष्टि से घोषणा करनी है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भूषण जी आप सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूं। तो आपको घोषणा कर दी, आपको मैंने भेजा हूं लिस्ट, ठीक है? नमस्कार सबका। मैं थोड़ी देर से ज्वाइन किया, किसी और बैठक में था और थोड़ी देर से ज्वाइन कर सका मैं इस बैठक में, लेकिन जितना भी सुन पाया और एक अलग ही एक ओरिएंटेशन था, अलग टाइप का ओरिएंटेशन था। थैंक यू सर, वैद्य सर। अभी जो घोषणा हमें करनी है, ये जो कुछ महाराष्ट्र में बहुत सारी इकाइयों की अभी भी घोषणा बाकी है, उसमें से नागपुर इकाई का, उसमें आज अध्यक्ष, नागपुर इकाई के जो अध्यक्ष है श्रीयुत रावलीन सिंह खुराना, इनका नाम आया है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। सचिव है आलोक पाहुणे जी, तो सचिव मंत्री, तो श्री रावलीन सिंह खुराना और आलोक पाहुणे, इन दोनों का मैं इस पद पे नियुक्ति पर सबका अभिनंदन करता हूं और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे इनका बहुत अच्छा सहकार्य मिले, क्योंकि लघु उद्योग भारती का काम हमें आगे लेके जाना है। और मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूं इस समय बोलने की। जैसे कि हमने देखा है कि एडवर्स सिचुएशन में हम कोई भी नई चीज होती है और वो अच्छी तरीके से उसमें से निकल आती है। वैसे लघु उद्योग भारती जो एक उद्यमियों की संगठन है, महाराष्ट्र में अभी उसको और भी उसका विस्तार होना बाकी है, जैसे मुंबई जैसे क्षेत्र है या बाकी शहरों में भी। तो हम जो उद्यमी हैं, हमारी एक स्पेशलिटी है, हम लोग स्वयंभू होते हैं। हम किसी भी तकलीफ का किसी भी संकट का खुद ही सामना कर लेते हैं, उसके ऊपर उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। तो हमें शायद कभी कभी बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं, उनको संगठन की वगैरह जरूरत नहीं पड़ती। जब तक हमारा हाथ पत्थर के नीचे नहीं आता, हमें और कुछ सोचना नहीं है, हम और कोई संगठन का विचार करते नहीं है। फिलहाल तो कोरोना की वजह से हमारा हाथ नहीं, बहुत सारा हम पूरे पत्थर के नीचे आने आ गए हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, जैसे हमें ये कोई इस पे व्यंग नहीं कसे, लेकिन मैं एक जो सिचुएशन है कि लघु उद्योग भारती की जरूरत आज बहुत सारे उद्यमियों को पड़ने वाली है। लेकिन ये हमारा काम है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को जाके मिले, उन तक पहुंचे, हम क्या कर रहे हैं ये बताए। क्योंकि इन दिनों में लघु उद्योग भारती केंद्रीय समिति की तरफ से, लघु उद्योग भारती महाराष्ट्र की कार्यकारिणी की तरफ से बहुत सारे प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कम्युनिकेशन के हुए हैं। जो कम्युनिकेशन हुआ है वो बहुत अच्छे विषय पे है, अच्छी दिशा में है। तो हम कुछ जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उन लोगों तक हमको पहुंचाना पड़ेगा ये काम, तो हमारा इधर महाराष्ट्र में काम बढ़ सकता है। और तो ये जो आज एडवर्स सिचुएशन है, उसमें से हमें क्या करना है, तो हमारे लिए अच्छा क्या है कि हमारे लिए एक सिचुएशन क्रिएट हुई है और हम लघु उद्योग भारती का काम इसमें से बढ़ा सकते हैं।
धन्यवाद। भूषण जी, आप अभी मैं रवलीन जी को उनका पहला प्रश्न एड्रेस इसके लिए आमंत्रित करता हूं। जी, आपकी बारी है, प्लीज। नमस्कार और लघुद्योग भारती को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये पद पे उपयुक्त मेरी नियुक्ति की गई और मुझे सोचा गया कि मैं पद के लिए उपयुक्त हूँ। अभी राम वैद्य जी ने जो हमारे को बताया उस पर से मुझे कुछ चीजें याद आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अभी ये 550वां साल है गुरु नानक देव का और उन्होंने कहा था 3 चीजों पर उन्होंने जोर दिया था, कीरत करो, नाम जपो, वन छको। तो कीरत करना यानी अपना उद्योग करना, तो हम लोग जो उद्योग भारती में हम कर रहे हैं अपना अपना उद्योग अच्छी से कर रहे हैं, पर साथ में उन्होंने कहा कि धर्म के साथ संबंध रखो, जैसा कि राम जी भी कह रहे थे। तो नाम जपो और वन छको, यानी इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो है कि लंगर आप करो, आज आप कोरोना में भी देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में सब जगह लंगर चल रहा है। वैसे ही जो अपने पास नॉलेज है उद्योग के बारे में, वो भी हम यदि बांटेंगे बाकियों में तो शायद उनको भी इससे कुछ फायदा होगा और उद्योग आगे जा सकेगा। तो आज जो ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें भूषण महाराज ने जैसे बताया कि एक चैलेंज है एंड एनी चैलेंज कैन मेक अस बेटर और बेटर डिपेंडिंग ऑन आवर एटीट्यूड। If we have a positive attitude, we'll come out better out of this. If we become negative, we'll become bitter. तो मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि अभी हमारे जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो बहुत सारा चैलेंज एक साथ आ गया। एक तरफ FDA वालों का कॉल आ रहा था कि आप यूनिट चालू कीजिए, एक तरफ कलेक्टर कह रहा है कि मेडिसिन का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, आप चालू कीजिए, दूसरी तरफ एम्प्लॉय आने को तैयार नहीं थे, और तीसरी तरफ इप्का करके कंपनी है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, उनको ऑर्डर मिला था यूएसए से और उनके लिए हमारे को रॉ मटेरियल बना के देना था। प्लस इंडिया की बहुत सारी कंपनी है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और बाकी कोरोना के लिए दवाई बनाना चाहती थी और उसके लिए रॉ मटेरियल वो हमारे से लेते हैं। तो हमने ये काम चालू किया और लास्ट मंथ में हमारा प्रोडक्शन जो था वो वन ऑफ द हाईएस्ट रहा। बहुत सारे चैलेंजेस आए और उसको फेस किया। तो ये जो कोरोना का टाइम है ये अपने सबके लिए एक चैलेंज है और इसमें 1 महीना से तो काम बंद है। 1 महीना होता है करीब 8% रेवेन्यू का, और 8 पर आज यदि 10% हम एवरेज प्रॉफिट पकड़ के चलते हैं तो 8% उसमें से समझो चला जाता है तो सबके लिए एक बहुत मतलब महंगा पड़ सकता है। और आगे लॉकडाउन कितना चलेगा ये भी हमें मालूम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए छूट दी है या आगे दी जा रही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका हम सब ने फायदा उठाना चाहिए। और हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, पर एक बार हम शुरू करते हैं तो एम्प्लॉयज भी जुड़ते हैं और धीरे धीरे मतलब वापस इंडस्ट्री रोटेशन में आ जाती है। तो लघु उद्योग भारती के सभी प्लेटफॉर्म पे हमें इस चीज का एडवोकेट करना चाहिए कि हमने उद्योग जितना जल्दी शुरू किए उतना अच्छा। एट द सेम टाइम जो भी अपने को केयर लेनी है वो पूरी केयर हमने लेनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज की, खुद की, और साथ में हमने अपना बिजनेस जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। तो एक बार फिर से मैं सभी लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों का, राम जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और ये पद पे नियुक्त किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरी तरफ से बन पड़ेगा लघु उद्योग भारती के लिए और लघु उद्योगों के लिए, मैं अपना पूरा प्रयत्न सदा करता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू रवलीन जी। इनवाइट करता हूं आलोक जी पावणे को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आलोक जी पावणे, वोट ऑफ थैंक्स। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। नहीं, लघु उद्योग भारती के वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। पहली एक बात सबसे अभी कुछ लोग ऋषि तुल्य इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे,
मेरे हिसाब से लघु उद्योग भारती के लिए ऋषितुल्य व्यक्ति जो है वो मोरोपंत जी पिंगले है, माननीय सुदर्शन जी है और अपने आनंद राव जी भिड़े हैं। हेलो, ये तो आवाज येतो? हेलो, Yes. ये तो आवाज येतो है का? हो, आवाज येतोय? येतोय. तो ये तीनों महाभाग जो है हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनकी स्मृति में हम लोगों ने कुछ तो भी आज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन लघु उद्योग भारती जो काम कर रही है वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, इसमें दो राय नहीं है। कल के भी जो मुरलीधर राव जी के इसमें मैंने ध्यान दिया तो लघु उद्योग भारती के ही लोग अधिकतम थे, मतलब मुझे लगता है कि 5-6 लोग तो लघु उद्योग भारती के थे। रमाकांत जी थे, काकड़ा जी थे, सभी लोग थे। तो ऐसा है, लघु उद्योग भारती का महत्व तो बढ़ रहा है। सुनील जी भी कल 2 बार लिखे, मुझे तो अच्छा लगा और अंत में मुझे भी थोड़ा बात करने का अवसर मिला। नहीं, आज सही माने में देखा जाए तो सभी लोगों का याद करना चाहिए। लघु उद्योग भारती का प्रवास इन सारे दिनों में बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि वे लघु उद्योग भारती अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। हेलो जी, नमस्कार, आवाज येत आहे? येतोय? हो येतोय येतोय। हेलो, मैं लघु उद्योग भारती की ओर से आज के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर श्री रामजी वैद्य इनका आभारी हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। वैसे ही मैं लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण तथा सभी उद्यमी मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय देकर स्थापना दिवस के कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया। वैसे ही मैं लघु उद्योग भारती परिवार की ओर से हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री लवलिंग जी खुराना, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। उदयन जी, मला वाटतं मीटिंग संपलेली आहे का? मीटिंग संपलेली आहे. संपलेली आहे. धन्यवाद.